अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो फर्स्ट क्वेश्चन भाई यही है कि आप लोगों को क्या पता है इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में? एक्चुअली ये है कि वहाँ पे फ़ाइट बहुत हो रही है, उन पे जुल्म ज़्यादा हो रहा है कि भाई ये इसमें अपना क्या फ़िलिस्तीन पे कि एक्चुअली ऐसा है कि उनको मारा भी जा रहा है, बोल रहे वहाँ पे घुस के उनका खाना पीना वगैरह जो भी है सब बंद कर दिए। मतलब इतना पता है अपने को। जगह के लिए एग्जैक्टली हो रहा है कि वो लोग को वो जगह पूरी अपने साइड करनी है जी। वो लोग को पूरा वो इजराइल में कवर करना है वो जगह। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो अपना मीडिया का जो नरेटिव रन कर रही है ओवरऑल, तो क्या मीडिया का नरेटिव बायस्ड है कि अनबायस्ड है? बट हमारे हिसाब से इंडिया वाले सही नहीं बता रहे। यहाँ का जो न्यूज़ हो रहा है ना वो उसमें प्रॉपर नहीं बताया जा रहा है जो वहाँ पे हो रहा है। और एक्चुअली जो हम लोग यूट्यूब पे देखे तो वहाँ पे जो बता रहा है तो वो एक हिसाब से ऐसा लग रहा है कि भाई रियल है जो मतलब वहाँ हो रहा है उनकी वीडियोस बता के। लेकिन यहाँ वाले सिर्फ उनकी इसराइल की साइड मतलब ज़्यादा लेते हुए ऐसा दिख रहा है हम लोग को। मतलब जो इंडिपेंडेंट मीडिया है यूट्यूब चैनल वगैरह उन लोग सही बताने उन लोग सही बता रहे हैं। हाँ ऑलरेडी हाँ मीडिया वाले नहीं बता नहीं पा रहे। वो कभी कभी इनकी तरफ से बोलते हैं, फिर थोड़े दिन के बाद वापस से न्यूज़ देखो अपने इंडिया की तो फिर वो इनकी तरफ से बोलते हैं। मतलब कभी फ़िलिस्तीन या तो फिर कभी ये इसराइल की तरफ से। तो उनके इसमें से कभी नहीं मतलब सही बता पा रहे। बाकी जो अपने यूट्यूब पे हम लोग देखे थे, अभी कल ही देख रहा था मैं न्यूज़, तो उस पर भी देखे तो उन लोगों ने मतलब बताया कि भाई ऐसे ऐसी चीज़ें यहाँ पे चल रही है। तो कहाँ से खाना आया, कौन खाना दे रहा है, ये कर रहा है। और बहुत से जन बोलते हैं उनके हाथ में फंसे भी हुए। हाँ कि मतलब वो उनकी हेल्प नहीं कर पा रहे ऐसा। दूसरा भाई क्वेश्चन ये है कि आपके अकॉर्डिंग जो अपने करंट पॉलिटिकल सो कॉल्ड इस्लामिक कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस हैं बड़े बड़े, हाँ उन लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बराबर से मतलब पूरी कर रहे हैं, अपना हक अदा कर रहे हैं एकदम? मेरे को तो नहीं लग रहा है। मेरे को नहीं लगता कि उन लोग कर रहे हैं। भी नहीं वो लोग कर रहे हैं, नहीं कर कुछ पा रहे। सपोर्ट ही नहीं मिल पा रहा है। अगर वो पूरी इस्लामिक जो कंट्री है मुस्लिम अगर सब मिलके इजराइल के ऊपर अगर अटैक करेंगे तो ये सब तब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता, बट कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा है। एग्जैक्टली। तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे पॉलिटिकल लीडर होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास रिलीजियस लीडर्स भी हैं, रिलीजियस अथॉरिटी जिनको अपन उलमा इकराम बोलते हैं, अल्लाह ने उनको इज़्ज़त बख्शा है। बरोबर। आपके अकॉर्डिंग क्या उन लोग अपना काम बराबर कर रहे हैं, हक अदा कर रहे हैं उलमा इकराम? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे नहीं लगता कि उन लोग कर रहे। बस हाँ, वीडियोस बहुत बन रही है कि वहाँ पे ऐसा होना चाहिए, अल्लाह उन पे रहम करे, ये करे, लेकिन कर कोई कुछ नहीं रहा है। मतलब सब अल्लाह पे थोप पे रखे हुए अच्छा कि अल्लाह करे। लेकिन भाई तुम भी तो मतलब जब अल्लाह ने तुमको ऐसी इज्जत बख्शा है, इतना मतलब जो तुमको मतलब वो मिला, ऐसी पोस्ट मिली है, तो वो हिसाब से तुमको काम भी करना चाहिए। वो सबसे नहीं हो रहा है मेरे ख्याल से। ओके, सही। लास्ट और फाइनल क्वेश्चन भाई, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द सॉल्यूशन? एक्चुअली ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए। अगर इनको फाइट भी करनी है तो जिसमें जो गुनहगार नहीं है उनको भी सज़ा मिल रही है। उनके बच्चे मर रहे हैं, उनको खाने नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल्स भी बंद है, वो हॉस्पिटल के पास भी जाके मतलब हॉस्पिटल भी तबाह कर दे रहे। तो वो नहीं होना चाहिए। जब इनकी एक जंग है तो वो अपने पर्सनल में करे, बॉर्डर वगैरह पे। ये पूरा अंदर घुस गए हैं और घुस के सबको मार रहे, सिविलियंस को भी नहीं छोड़ रहा, किसको भी नहीं छोड़ रहे। सिर्फ ये एक ही सोल्यूशन है, सब जो इस्लामिक कंट्री है जो सपोर्ट करती है फ़िलिस्तीन को, तो इन सबको मिलके एक साथ में अगर इजराइल पर अटैक करेंगे तो वो लोग को एटलीस्ट इतना तो होगा कि ये लोग को नहीं करना चाहिए ये सब। उन लोग को ही पता चलना चाहिए कि क्या उन लोग फ़िलिस्तीन वाले झेल रहे, तो वो लोग के ऊपर भी आनी चाहिए ये चीज़ें। ओके, थैंक यू वेरी मच भाई। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था, मैं रिपीट करूंगा कि इस करंट पैलेस्टाइन इजराइल जो सिचुएशन चल रही है उसके बारे में आप लोगों को क्या अवेयरनेस है? तो मैं ये साइड से स्टार्ट करता हूँ, आप लोग जवाब दो। मतलब हम लोग ने तो मोस्टली सोशल मीडिया वो सब पे देखा है, तो हम लोग को इतना ये नहीं है। बट हम लोग ने ये चीज़ देखी कि हम अपने जो इंडियंस है जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, वो लोग ने मतलब अपनी इंडिया के जो गवर्नमेंट से जो भी है उन्होंने वहाँ से उनको निकाल के यहाँ पे लाया। अभी एक सेलिब्रिटी थी नुसरत भरूचा, वो भी आई थिंक वहाँ पे अटकी हुई थी, तो उनको भी वहाँ पे लाया। तो वो इंडियन गवर्नमेंट काम कर रही है, बट हमको उतना अवेयरनेस नहीं है कि आगे उधर क्या सिचुएशन चल रही है, वो लोग के बीच में क्या है, वो सब इतना आइडिया नहीं है हम लोग को। तो हम लोग को जितना पता है उतना पता है। आप लोग कुछ एक्स्ट्रा? मतलब एक्स्ट्रा इतना ही है कि जो मतलब अभी तक मोस्ट ऑफ इंस्टाग्राम के थ्रू ही पता चल रहा है, प्रॉपर अभी तक और कोई बताएगा भी नहीं कि प्रॉपर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और मोस्ट ऑफ जो अगर कोई चीज़ वायरल होती है अगर नेगेटिव है तो मोस्ट ऑफ नेगेटिव सेंस में पूरा जाता है ये चीज़। तो जैसे अभी हम लोग ने ये बात की है कि ये आपने बताया गवर्नमेंट इजराइल से काम कर रही है वगैरह, विच इज़ गुड, आपको एक साइड पता चली। बट आपको जितना न्यूज़ मिला है
उसके अकॉर्डिंग आपको इस लड़ाई में कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है? मतलब प्रॉपर तो हम ऐसे नहीं बता सकते, क्योंकि अभी इजराइल का भी मतलब साइड क्या है प्लस पैलेस्टाइन का भी क्या साइड है वो प्रॉपर हम लोग को नहीं पता। तो हम एक पर्टिकुलर सिटी को या पर्टिकुलर कंट्री को हम लोग ऐसे नहीं बोल सकते। अभी उनका जब हम लोग जानेंगे, जाके सर्च करेंगे, पता चलेगा कि क्या इशू है क्या नहीं है, उसके बाद हमको पता चले कि हाँ इसके बीच में ये हुआ था, उसकी वजह से ये हुआ है, तो फिर उसके बाद हम आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू हमारा दे सकते हैं। अच्छा, अनबायस्ड रहना बेटर है। अच्छा, बिना इन्फॉर्मेशन की बात नहीं करना आप? मतलब इतना ही बोलेगा, अगर लाइक दोनों साइड की स्टोरी अगर पता हो तो मतलब किसी एक को जज कर सकते हैं कि ये सही है ये गलत है करके, बट अभी स्टोरी पता ही नहीं। कुछ भी ऐसा आइडिया बना नहीं पाओगे? नहीं मतलब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आया नहीं हम लोग के पास कि हम लोग को इस पर सजेशन दे सके करके, ये बात है। बस हम लोग का कहना इतना ही है कि मतलब जो भी है मतलब इशू सॉल्व हो जाए, जो भी लड़ाई है हाँ मतलब जितने भी डेथ वगैरह हो रही है, रिकॉर्डिंग नहीं करता। हाँ मतलब जो भी हम लोग का अंडरस्टैंडिंग यही है कि जो भी हो रहा है उन लोग के बीच में मतलब जो भी मतलब इश्यूज है वो क्लियर हो जाए जल्दी से जल्दी। इसमें क्या हो रहा है कि वहाँ के सिटीजन्स को प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग वहाँ पे जो कंट्री में रह रहे हैं वो लोग को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो नहीं होनी चाहिए। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबको एंजॉय करना अच्छा लगता है, सबका होता है, तो बस हम लोग का यही पॉइंट ऑफ व्यू कि जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाए बस। तो अभी सेकंड क्वेश्चन तो ये था कि चलो अवेयरनेस के बारे में बात थी, बट अभी मैंने आपको एक और पहले पूछ लिया था कि यूनाइटेड नेशन इसके बारे में क्या कर रहा है, बराबर है? तो अभी मैं ही खुद आपको बता देता हूँ क्योंकि आपको शायद अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। तो यूनाइटेड नेशंस ने और जितनी भी गोरे देश है उन लोगों ने सजेस्ट किया है कि 2 स्टेट्स बना दो, इसराइल को अलग कर दो, पैलेस्टाइन को अलग कर दो, जैसे अपना इंडिया पाकिस्तान कैसे अलग अलग हो गया था इस तरीके से, ठीक है? तो अभी अगर मैं आप लोगों को ये बताऊँ कि जो ये सिचुएशन इसराइल पैलेस्टाइन का चल रहा है ना भाई, ये एग्जैक्टली वो सिचुएशन है जब गोरे हम लोगों पर इंडिया पे राज करने आए थे ना। इसराइल भी गोरों का ही बना हुआ देश है, आप समझे? पैलेस्टाइन जैसे इंडिया जैसी कंट्री थी उस पर आप लोग हाँ, तो जब इंडियन कॉलोनाइजेशन चल रहा था ना तो सिर्फ इंडिया में गोरे नहीं आए थे, गोरे हर जगह आए थे, मिडिल ईस्ट में भी आए थे, जितनी भी मुसलमान कंट्री हर जगह थे, ठीक है? तो जैसा वो लोग ने हमारे देश को कब्जा किया है ना, वैसे ही धोखे से उन लोगों ने वो देशों को भी कब्जा किया है। ये तो मानते हो कि गोरों ने धोखे से अपने देश को कब्जा किया है, अग्रीड? तो अब इसमें सिचुएशन ऐसा है ना, आप लोग सब घर पे आके ना बैलफोर अग्रीमेंट के बारे में पढ़ना, बैलफोर अग्रीमेंट, ठीक है? तो उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जो देश उनका था भी नहीं गोरों का, उन्होंने धोखे से किस तरीके से वो जो फ़लस्तीनियों का देश था ना उसको गोरे एक बहुत अमीर आदमी को बेच दिया, बोले इधर आके तुम लोग रहना, तुम्हारी पूरी जूइश सोसाइटी बनाना, आप समझे? तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसराइल यूएन जो है ये सजेस्ट करता है कि 2 स्टेट्स हो जानी चाहिए, तो ये सोल्यूशन सही है कि नहीं, खाली आप मेरे को ये बताओ। नहीं बट वो लोग का तो म्यूचुअल डिसीजन होगा ना कि इसराइल और पैलेस्टाइन का, क्योंकि उनके इश्यू उन लोग को ही पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। अभी यूनाइटेड नेशन बोल रहा है 2 स्टेट कर दो, बट वो यूनाइटेड नेशन वो उसने जो देखा है उसको जो पता है उस हिसाब से बोल रहा है। अभी उनकी जो गवर्नमेंट है उन्होंने उनको जो बताया है, जो भी उनको रिव्यू दिए, जो भी दिखा है मीडिया पे, उसके ऊपर से वो बोल रहा है। बट अभी उनके क्या इश्यू है उनको नहीं पता। तो मतलब मेरा ऐसा डिसीजन है कि उन पे ही डिसीजन रहना चाहिए कि वो जो 2 कंट्री है जो अपने आपस में हो, इसराइल पैलेस्टाइन हाँ इसराइल पैलेस्टाइन का, तो वो उनको ही डिसाइड करने देना चाहिए। ये यूनाइटेड ने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया कि 2 स्टेट करके आप मतलब पीस ला दो या जो भी करो, बट वो मेरा ओपिनियन है कि उनके हिसाब से उनको ही डिसीजन लेनी चाहिए। ऐसे आप लोगों का भाई कोई ओपिनियन इसके बारे में? इतना ही बोलूँगा जैसे कि डिसीजन अगर उन लोग लेते हैं और जो फालतू में इतने जो डेथ हो रही है, अगर डिसीजन लेने पे अगर वो सब ठीक होता है तो ये डिसीजन सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर ये डिसीजन पर अगर उन लोग कंटिन्यू भी करते हैं तो मतलब जो मतलब फालतू में जो लोग मरते हैं उन लोग मरेंगे नहीं मतलब, और जो मतलब वॉर वगैरह जो होती है वो भी होएगी नहीं इफ़ अगर उन लोग कोई डिसीजन पे आते हैं तो अभी जैसे आपने बोला ना कि इससे जान बचती है, मैं अग्री करता हूँ, ठीक है? अब ये डिसीजन लेने का मतलब कैसा हुआ ना भाई कि जब ब्रिटिश इंडिया पे आए थे ना तो उन्होंने तो इंडिया पे कब्जा कर लिया, वो आए दूसरे देश में कब्जा कर लिया, कब्जा करने के बाद अगर कोई बाहर की देश बोलेगा अच्छा 2 स्टेट्स कर लो, ब्रिटिश बोलेगा अच्छा ठीक है हम नॉर्थ पार्ट ले रहे हैं, साउथ वाला इंडिया का रख लो, तो ये आपके नज़दीक सही हुआ कि नहीं? मेरा क्वेश्चन ये था। अगर वो इंडिया की तरफ पे आएगा तो फिर ये गलत पॉइंट ही होगा ना, वही मैं बोल रहा हूँ, ये गलत पॉइंट होगा। हाँ वो पॉइंट समझे कि वो दूसरे देश में आए, कब्जा किए, अब कब्जा करने के बाद बोल रहे कि हमको 2 चाहिए, आप समझे? ये मेरा पॉइंट था। डिसीजन तो टोटली रॉन्ग है फिर तो, वो मेरा पॉइंट है। आपका भाई इसके बारे में क्या? नहीं ये तो गलत है। मतलब मेरा तो ऐसा ही है कि मतलब जिसका है जो मतलब उस चीज़ में है उनको ही करने दो, दूसरे स्टेट का इसमें कुछ नहीं है। क्योंकि इससे क्या होगा कि जो दूसरी कंट्री है वो भी अपना अपना ओपिनियन रखेगी, उससे वो लोग के मेंटल मतलब जो भी वो लोग के बीच में होगा उससे वो लोग का माइंडसेट जो है वो रिकवर नहीं मतलब प्रॉपर नहीं आ पाएगा कि हाँ किस डिसीजन पे आना है। वो मतलब गवर्नमेंट यहाँ से भी फोर्स होगा, वहाँ से भी फोर्स होगा, तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो वो मतलब उनके डिसीजन हो गए तो वो अपने आप क्लियर करके सॉल्यूशन ला सकते। फेयर इनफ, गुड आंसर, ठीक। तो भाई आपको कुछ बोलना है इसके बारे में किसी को? पक्का? अच्छा ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।